बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा सफ़र बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के मतलब है। कोस्टल हाईवे पर मौजूद खूबसूरत बीचेस कुंड मलीर, स्पट बीच, गोल्डन बीच और उरमाड़ा की खूबसूरती के साथ साथ हंगोल नेशनल पार्क के सहरंगेज मनाज़र आपको दिखाएंगे। हमारा सफ़र कराची से 9 बजे शुरू होता है और तकरीबन 9:30 बजे बलूचिस्तान का पहला शहर हबचोकी हम पहुंच जाते हैं। हबचोकी बलूचिस्तान का कराची के साथ जुड़ा हुआ एक सनती शहर है, जहां पर मुख्तलिफ़ सनतें जिनमें सीमेंट फैक्ट्री, गुडानी, शिप ब्रेकिंग ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। फिर हम मकरान कोस्टल हाईवे N10 पर सफ़र स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें कोस्टल हाईवे पर जाना होता है। यहाँ से कुंड मलीर 132 किलोमीटर, उरमाड़ा 242, पसनी 342 और ग्वादर 570 किलोमीटर। कोस्टल हाईवे के इर्द गिर्द आबादी बहुत कम है और चंद छोटे छोटे गोट आपको सड़क के साथ साथ नज़र आते हैं। कुंड मलीर से पहले कोस्टल हाईवे के दाएं तरफ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। कोस्टल हाईवे एक खूबसूरत सड़क है। यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, रश कम है, तो आप तकरीबन 100 माइल पर आवर ईज़िली जा सकते हैं, और अगर आप इससे तेज़ जाना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। कोस्टल हाईवे की दाएं तरफ खूबसूरत पहाड़ी जो कुछ पथरीली चट्टानों और ज़्यादा मिट्टी की बनी पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। कुंड मलीर में रोड के साथ साथ समुंदर आपको एक दिलफरेब नज़ारा दिखाई देता है। कुंड मलीर से पहले आप हंगोल नेशनल पार्क की हदूद में वैसे तो आप कुंड मलीर के पहले पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, खूबसूरती भी है, लेकिन नेशनल जो पार्क है इसमें आपको जानवर रोड से तो दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा पहाड़ों की तरफ। तो बहुत सहरंगेज पहाड़ियाँ जो अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए नज़र आती हैं। और आपका सफ़र बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुजरता है।
ज़्यादा रास्ता बंजर ही नज़र आता है, लेकिन कोई कोई जगहों पे आपको साथ छोटे छोटे दरख्त और सब्ज़ा नज़र आता है। कोस्टल हाईवे के साथ साथ आपको जब कुंडमलीर पहुंचते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नीलगों पानी आपका इस्तकबाल करता है और ये नज़ारे देखने काबिले दीद होते हैं। कुंडमलीर पहुंचने पर आप रोड के साथ एक रेस्ट एरिया बनाया गया है जो बड़ी खूबसूरती से मैनेज किया गया है। यहाँ से आप समंदर का नीलगों पानी देख सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपको यहाँ नीचे परिंदे नज़र आएंगे, समुद्री परिंदे, और कुछ लोग जो हैं वो जो मछेरे हैं वो काम करते नज़र आएंगे अपने जाल सेट करने या इस तरह, क्योंकि यहाँ का ज़्यादातर जो पेशा है वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ना ही है, उसी से ये गुज़र बसर करते हैं। जब आप सफ़र दोबारा शुरू करते हैं उरमाड़ा की तरफ तो आपको नेशनल पार्क जो हंगोल है उसके शहर अंगेज नज़ारे, पहाड़ियों जो अपने अंदर सदियों के राज छिपाए हुए नज़र आती हैं। ये ज़्यादा मिट्टी की पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ऊंची नहीं हैं, लेकिन एक खूबसूरती जो शिकार दिए गए हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से। आपको पहाड़ियों से ऊपर जब ऊंचाई से नीचे गोल्डन बीच नज़र आता है, उसकी खूबसूरती अपनी है। गोल्डन बीच बहुत ही खूबसूरत
साफ शफाफ पानी जो ठंडक और ताजगी का एहसास देता है। अंगोल की पहाड़ियों मौसमियाती तब्दीलियाँ, सदियों से तेज़ हवाएं, बारिश और बहुत सी और अवामल जो मौसमियाती हैं, उनकी वजह से अशकाल बहुत सी बनी हैं। और पानी से जब बारिश हो तो उसमें अजीब तरह की दरारें नज़र आती हैं। अंगोल नेशनल पार्क को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होना भी एजाज़ हासिल है। गोल्डन बीच के जब आप साइल पर बैठे होते हैं साइड पे, तो पानी बहुत ही साफ शफाफ आपके इर्द गिर्द। नहाने का यहाँ मज़ा ही कुछ और है। कराची के लोग अक्सर इन साइलों पे आके नहाते हैं, जगह जगह आपको नज़र भी आएंगे। लेकिन जब मैं आया तो इस मौसम में थोड़ी ठंड थी तो कम ही लोग नज़र आए, क्योंकि मेरा सफ़र फरवरी में था और यहाँ लोग मई के बाद ज़्यादा होते हैं। मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह। आपको रास्ते में जगह जगह आर्मी के चौकियाँ नज़र आती हैं जो लोगों की हिफाजत के लिए बनाई गई हैं। अभी हम नाज़रीन ये प्रिंसेस ऑफ होप का मुजस्मा, जो पहले इसको नाम दिया गया था जब एंजेलिना जोली हॉलीवुड की स्टार पाकिस्तान के दौरे पे आई थी, तो जब उन्होंने इस मुजस्मे को देखा तो इसे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया। ये एक मौसमियाती तब्दीली से, हवाओं से, पानी से और मुख्तलिफ मौसमियाती तगय्युराती तब्दीलियों से बना है, तो इसे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया गया, अमन की शहज़ादी। ये रास्ते में लोग इधर ठहर के और माड़ा के रास्ते में ठहर के इधर रुकते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। अंगोल नेशनल पार्क 1988 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। बलूचिस्तान में ये कराची से 190 किलोमीटर मकरान कोस्टल हाईवे के साथ साथ है। यहाँ में नेशनल पार्क में बहुत से जानदार हैं, जिनमें घड़ियाल, सिंध का चीता, चिंकारा हिरन और आइबेक्स दीगर बहुत से शरारतल अर्ज़ में हैं।
यहाँ फातेह सेंट मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें भी हैं। और अंगोल का जो दरिया है वो बहुत ही प्यारा नज़र आता है जब आप इसे यहाँ और सबसे मेन चीज़ जो कोस्टल हाईवे के साथ साथ सफ़र करते हुए आपको जो मज़ा देती है और ज़्यादा लोग जो जिसकी वजह से जाते भी हैं कराची से मुख्तलिफ और मुल्कों से, तो वो कोस्टल हाईवे के साथ साथ साहिली पट्टी जो है इसके बीचेस, खूबसूरत बीचेस, बहुत से बीचेस हैं। तो साफ़ शफाफ बीचेस हैं जहाँ पे नहाना, और लोग अक्सर रातें यहाँ गुजारते हैं। होटल जगह जगह बने हुए हैं। बहुत आपको 3 स्टार 4 स्टार 2 स्टार तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी रिहाइश के लिए, नाइट स्पेंड करने के लिए ठीक है। अभी इस एरिया में इतनी सहूलियात तो नहीं, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से हैं और ना ही प्राइवेट होटलिंग की वजह से। तो आपको अगर ज़्यादा लोग तो इस तरह करते हैं कि यहाँ खाना पीना साथ ले आते हैं बना के, या कुछ इधर आके बारबेक्यूज़ बनाते हैं, खाने अपने ख़ुद बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सफ़र है इसका, कराची से इधर तक का, और बहुत एंजॉय करते हैं लोग यहाँ।